दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के धार्मिक जीवन के बारे में। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गई कि जिसके कारण ऋग्वैदिक काल में जो यज्ञ साधारण तरीके से घी, दूध और जौ अग्निकुंड में डालने से संपन्न हो जाते थे, अब उत्तर वैदिक काल में उन यज्ञों में इतनी ज्यादा जटिलता आ गई कि हजारों की संख्या में पशुओं की बलि दी जाने लगी। और ऐसी परिस्थितियां क्या उत्पन्न हो गई कि यज्ञ कुंड जो ऋग्वैदिक काल में छोटे होते थे, उत्तर वैदिक काल में यज्ञ कुंड का आकार इतना बड़ा हो गया कि एक एक यज्ञ कुंड में 10-10 हजार ईंटें लगने की बात कही जा रही है। ईंटा कितना भी छोटा हो, ईंट कितनी भी छोटी हो, लेकिन 10,000 ईंट लगने का मतलब है हवन कुंड एक बड़ा विशाल रूप से बनाया जाएगा। तो वो परिस्थितियां क्या थी कि कैसे इस जटिलता की तरफ बढ़ गए आर्य। और एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब यज्ञ कुंड इतने बड़े बड़े होते थे कि उनको पूरा कराने के लिए एक एक पुरोहित नहीं, 17 पुरोहित लगते थे। और बलि ना केवल पशुओं को दी जाती थी, बल्कि मानव की भी बलि उस यज्ञ कुंड में दी जाने लगी। इन्हीं परिस्थितियों को हम समझेंगे कि आखिर वो जटिलता कैसे आई। दरअसल में उत्तर वैदिक काल के प्रारंभिक दौर में एक नई धातु का आविष्कार होता है और उस धातु ने क्या किया, पूरे समाज में परिवर्तन कर दिया। और वो एक नई धातु थी लोहा। लोहे का जब प्रयोग राजनीति के क्षेत्र में हुआ तो साम्राज्य का विस्तार हुआ। और राजनीति क्षेत्र में जब लोहे की तलवारें बनाई गई, ढाल बनाया गया, आमतौर पर वो क्षेत्र वो साम्राज्य जो लोहे के आसपास था, उनका विस्तार ज्यादा देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, जब लोहे का प्रयोग एग्रीकल्चर क्षेत्र में होगा तो जाहिर सी बात है गहरी जुताई होगी। और जब गहरी जुताई होगा तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा, खाद्यान्न में वृद्धि होगी। और जब खाद्यान्न में वृद्धि होगी तो राजा को अधिक से अधिक क्या होगा, टैक्स मिलेगा। और राजा क्या करेगा, साम्राज्य का निर्माण करेगा। क्योंकि जब टैक्स अधिक मिलेगा तो राजा क्या करेगा, सेना का निर्माण करेगा। नहीं, ऐसे अस्थायी सेना होती थी। अब जब अधिक टैक्स आने लगा तो अस्थायी रूप से सेना का निर्माण करने लगा। लेकिन गौर करने की बात यह है कि जब यहां पर खाद्यान्न बहुत अधिक उत्पादन होने लगा तो उस खाद्यान्न पर अधिकार करने के लिए एक वर्ग ने ऐसी पाखंड को डेवलप कर दिया जिसमें उसने सबसे पहले मानव को पारलौकिक जीवन के बारे में बताना शुरू कर दिया। और वो लोगों को बताने लगा कि इस जीवन में तो आपने सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त कर ली, लेकिन मरने के बाद आप सुख शांति कैसे प्राप्त करोगे। तो उसके लिए उनको जरूरत थी दान दक्षिणा की। और दान दक्षिणा के माध्यम से वो पारलौकिक जीवन को बेहतर बनाने की बात करने लगे। तो खाद्यान्न पर अपने अधिकार को संरक्षित करने के लिए ऐसे कर्मकांडों को इतना ज्यादा प्रमोट कर दिया गया कि यज्ञ साधारण यज्ञों से बदले अब बहुत बड़े बड़े यज्ञ कराए जाने लगे। ये यज्ञ एक एक दिन नहीं, हजारों वर्षों तक चलते थे। और जाहिर सी बात है, हजारों वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को कोई आम व्यक्ति नहीं करा सकता था। जाहिर सी बात है, हजारों वर्षों तक पूरा करने वाले यज्ञों को राजा महाराजा ही पूरा कर सकते थे। क्योंकि राजा पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बनता रहेगा, वंशागत राजकुमारों की नियुक्ति होती रहेगी। परिणाम स्वरूप क्या है, उन यज्ञों की जो लागत होगी उसको राजा महाराजा पूरी तरीके से पूरा करते रहेंगे, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते रहेंगे। तो यही कारण था उत्तर वैदिक काल के जो यज्ञ कुंड थे इतना अधिक जटिल हो गए। तो ये कौन कौन से यज्ञ हुए, क्या क्या हुए, कौन कौन से प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन सब पर हम लोग विस्तार से आज चर्चा करते हैं। तो दोस्तों हमारी जो क्लास है वो कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों बेस है। जब आप इनको तैयार करते हैं तो आपके प्रश्न जो है गलत नहीं होंगे। तो आपकी जो परीक्षाएं हैं IAS, PCS,
लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ, पीजीटी, टीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम देना चाहेंगे, या जीएस जो आप बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं, पूरी तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन से ऐसे टॉपिक हैं और कैसे कैसे प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। तो उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन के बारे में हम बात करते हैं कि धर्म क्या हो गया, ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा परिवर्तन आ गया। अब ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल के धर्म में क्या अंतर था, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ऋग्वैदिक कालीन जो धर्म था वो पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर था। जितने भी प्रारंभिक देवताओं की मान्यता दी गई वो सबके सब प्रकृति पर आधारित थे, जैसे सूर्यदेव, चंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव। तो उत्तर वैदिक काल में धर्म में काफी परिवर्तन आ गया और महत्वपूर्ण देवताओं की महिमा क्या हो गई, घट गई। अब जैसे ऋग्वैदिक काल में इंद्र का महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वो एक साधारण देवता की तरह रह गए। तो और नए देवता महत्वपूर्ण हो गए। अब नए देवता क्यों हो गए, क्योंकि समय बदल चुका था, परिस्थितियां बदल चुकी थी। तो जाहिर सी बात है जो सोम रसपान किए हुए पड़ा रहता था, अब उसका महत्व क्या हो गया, घट गया। अब वैदिक कार्यों ने क्या किया, अपने आप को एकेश्वरवाद की तरफ ढाल लिया। किसकी तरफ, एकेश्वरवाद की पुष्टि कर दी। यानी उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, एकेश्वरवाद, यानी एक देवता के महत्व बढ़ गया एक विषय के लिए। अब इनमें से सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन हो गए, प्रजापति। अब यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन से थे, तो उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे, हो गए प्रजापति। और ये क्या हो गए, सर्वश्रेष्ठ देवता बन गए। इन्होंने किसका स्थान ले लिया, इंद्र का स्थान ले लिया। प्रजापति द्वारा वराह रूप में पृथ्वी धारण, तो यहां पर एक परिवर्तन आ गया कि अब जो पृथ्वी की रक्षा करने वाला है उसको सबसे बड़ा देवता बता दिया गया है, और वो कौन से थे, प्रजापति। प्रजापति, और प्रजापति को वराह, वराह मतलब होता है सुअर, और सुअर का जो जबड़ा होता है वो बहुत मजबूत होता है। तो वराह को जो है वराह जो है पृथ्वी को अपने जबड़े के ऊपर रखा हुआ दिखाया जाता है। उन्होंने देवता और प्रजापति को क्या है, देवताओं का पिता कहा जाने लगा। तो प्रश्न ये पूछा जाता है, उत्तर वैदिक काल में देवताओं का पिता किसे कहा जाता है, तो ये प्रजापति को कहा जाता है। आगे चल के इनको विष्णु के रूप में परिवर्तित कर देंगे, विष्णु के अवतारों के रूप में स्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में विष्णु एक अलग देवता के रूप में थे। विष्णु ने वरुण का स्थान ले लिया। ऋग्वैदिक काल में वरुण जो नैतिक नियमों के प्रतिपादक थे, वो स्थान कौन ले लिया, विष्णु ने ले लिया, और एक स्वतंत्र देवता के रूप में बन गए। यानी ये किसी के अधीन नहीं, स्वतंत्र तरीके से अपने कार्यों में श्रेष्ठ बन गए। उसके बाद अगला नाम आता है रुद्र, और रुद्र को ही आगे शिव के पर्याय बता दिया गया है। लेकिन शिव से पहले किसका नाम आता है, रुद्र का। ये सभी क्या है, महत्वपूर्ण देवता बन गए। ये भी क्या है, महत्वपूर्ण देवता बन गए। ऐतरेय ब्राह्मण में बताया गया है कि जितने भी देवता थे उनका जितना गुस्सा या नाराजगी हो सकती है, उनका उग्र अंश, अर्थात जितने भी देवता थे उनके उग्र अंश को निकालकर एक जगह एकत्रित करके किसी एक व्यक्ति में डाल दिया जाए, तो उससे किसका निर्माण हुआ है, रुद्र का निर्माण हुआ है। तो यही बताया गया है कि सभी देवताओं के उग्र अंश से, ठीक है ना, रुद्र का जो उद्भव कैसे होता है, सभी देवताओं के उग्र अंश से रुद्र का उद्भव हुआ है। और अथर्ववेद में रुद्र को कई नामों से जाना जाता है। इनको जो है भूतनाथ भी कहते हैं, नीलोदर भी कहते हैं, महादेव भी कहते हैं।
तो रुद्र के नाम आगे यही शिव के पर्याय के रूप में बन जाते हैं, क्योंकि शिव को भी भूतनाथ, नीलोदर और महादेव कहा गया है। प्रजापति ने, क्योंकि महत्वपूर्ण देवता तो प्रजापति थे, प्रजापति ने चारों दिशाओं का स्वामी बताया है। किसको? रुद्र को। तो इस तरीके से रुद्र कौन बन गए? चारों दिशाओं के स्वामी हो गए। वात्स्ययी संहिता में लिखा हुआ है कि इन्हें गिरीश एवं गिरित्र, इसलिए क्योंकि ये पर्वतों पर निवास करते थे। इनको कृत्यवास भी कहा गया है, क्योंकि कृत्यवास का मतलब होता है चमड़े का वस्त्र पहनने वाले। तो इस तरीके से उत्तर वैदिक काल के रुद्र देवता का वर्णन मिलता है। उसके बाद आगे देखते हैं पूषण। अगला नाम आता है पूषण, और पूछा जाता है शूद्रों के देवता कौन थे, तो पूषण को शूद्रों का देवता बताया जाता है। अगला नाम आता है वरुण। अब ये जल देवता ही रह गए, यानी ऋग्वैदिक काल में जो ये महत्वपूर्ण देवताओं में से थे, अब इनका अस्तित्व यहाँ क्या हो गया? कम हो गया। अब जल की देवता हो गए, और अब ये आप यानी जल के समान ही रह गए। उसके बाद अगला नाम आता है इंद्र। अब ये जो साधारण देवता के रूप में स्थापित हो गए, यानी ऋग्वैदिक काल में जिनका सबसे बड़ा योगदान था, उत्तर वैदिक काल में आते आते इनका महत्व क्या हो गया? समाप्त हो गया, यह कम मान हो गया। उत्तर वैदिक काल में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए स्तुति यानी प्रार्थना के स्थान पर यज्ञ होने लगे। ऋग्वैदिक काल में ईश्वर से प्रार्थना की जाती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होने लगे? यज्ञ होने लगे। अभी यज्ञ क्यों करते थे आर्य? इस बात को समझिएगा। आर्यों का मानना था कि ईश्वर या देवता कहाँ है? आकाश में रहते हैं, अंतरिक्ष में रहते हैं, और उन तक कोई वस्तु प्रदान करना है तो प्रदान करने का सिर्फ एक ही माध्यम हो जाता था, बचता था, वो है यज्ञ कुंड। और यज्ञ कुंड के माध्यम से क्या है? बहुत सारे जानवरों की इसमें बलि दे दी जाती थी। यज्ञ कुंड इतने बड़े होते थे कि इसमें 10-10 हजार ईंटें प्रयोग होती थी। अनुमान लगा सकते हैं, बड़ी संख्या में जानवरों को काट के डाल दिया जाता था। और जब जानवरों को इसमें काट के डाल दिया जाता था तो वो धुएं के रूप में वो जलते थे। जब जानवरों को जलाया जाता था यज्ञ कुंड में तो धुआं बन के निकलता था, और वो धुआं कहां तक पहुंचता था? देवताओं तक। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में यज्ञ की परंपरा की शुरुआत हो गई। अब ये यज्ञ इतने जटिल होते थे कि एक एक यज्ञ में 10-10 हजार ईंटों का प्रयोग किया जाता था। किसमें? यज्ञ कुंड को बनाने में। और बड़ी मात्रा में पशुओं की बलि दी जाते थे। अब आर्यों का मानना था कि जब ये पशु अग्निकुंड में काट के डाल दिए जाएंगे और जलेंगे तो धुएं के रूप में कहाँ जाएगा? ईश्वर तक पहुँचेगा। और इसीलिए अग्नि को मानव और देवताओं के बीच का सेतु का काम करने वाला बताया गया है। तो बड़ी संख्या में क्या किया जाता था? पशुओं की बलि दी जाती थी। तो अब यज्ञ क्या हो गए? जटिल यज्ञ की परंपरा की शुरुआत हो गई। और शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि यदि पुरोहित यानी ब्राह्मण यज्ञ ना करते तो जाहिर सी बात है सूर्य का उदय ना होता। यानी पूरे समाज को इस तरीके से कूपमंडूकता में ढकेल दिया
और कह दिया कि यदि पुरोहित यज्ञ न करता तो सूर्य का उदय ना होता। इसका मतलब है यदि मानव अपने जीवन की रक्षा चाहता है तो जाहिर सी बात है पुरोहित को प्रसन्न करे। अब पुरोहित प्रसन्न होगा तो वो यज्ञ करेगा, और जब यज्ञ होगा तो सूर्य निकलेगा, तब जाके मानव के जीवन का अस्तित्व बच पाएगा। तो इस तरीके से पुरोहित यानी यज्ञ में पुरोहित के महत्व को इस तरीके से बढ़ा दिया, और यही जटिलता आगे और भी बढ़ती चली गई। यज्ञों से देवता भी शक्ति प्राप्त करते थे। यज्ञों के महत्व के अनेक कारण थे। अब यज्ञ क्यों किए जाते थे? पहला कारण बताया गया है, क्षत्रियों द्वारा राज्य का विस्तार करने के लिए यज्ञ कराए जाते थे। कृषि प्राप्त करने के लिए यज्ञ होते थे, यानी खाद्यान्न प्राप्त हो अधिक से अधिक, पशुपालन में वृद्धि हो, इसके लिए भी यज्ञ कराए जाते थे, और व्यापार में वृद्धि हो, इसके लिए भी यज्ञ होते थे। और पुरोहित वर्ग का उदय प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति में वृद्धि हुई। ठीक है ना? जैसे जैसे पुरोहित वर्ग का उदय हुआ, उससे क्या हो गया? प्राकृतिक आपदाओं में मुक्ति में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। ऐसा ब्राह्मण ग्रंथों का मानना है। अब यज्ञ देखेंगे कि कौन कौन से यज्ञ होते थे, यज्ञों में क्या क्या कर्मकांड होते थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यज्ञों के वर्गीकरण के बारे में। यज्ञ दो प्रकार के होते थे। पहला है स्मार्त यज्ञ और दूसरा है श्रौत यज्ञ। तो स्मार्त यज्ञ क्या है, इसके बारे में समझें। ये सरल एवं साधारण होते थे। तो कुल मिला के ऐसे यज्ञ वही यज्ञ थे जो ऋग्वैदिक काल में चले आ रहे थे। तो ये सरल यानी साधारण तरीके से, सरल और साधारण होते थे। इनमें वैश्यदेव होम यज्ञ, अष्ट का श्राद्ध यज्ञ और मासिक तथा श्रवण यज्ञ होते थे। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि स्मार्त यज्ञ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो ये जितने यज्ञ हैं वो किसके? स्मार्त यज्ञ के अंतर्गत आते थे। आगे हम देखते हैं। अब दूसरा टॉपिक था वर्गीकरण में श्रौत यज्ञ। ये दो प्रकार के थे। इनमें से पहला है हविर यज्ञ, हविर यज्ञ, और दूसरा था सोम यज्ञ। हविर यज्ञ में पहला यज्ञ आता है अग्निहोत्र यज्ञ, दूसरा आता है दर्श यज्ञ, और तीसरा आता है पूर्णमास यज्ञ, और चौथा आता है चतुर्मास यज्ञ, और पांचवा आता है सहस्त्रामणि यज्ञ। तो 5 यज्ञ थे किसमें? हविर यज्ञ में। कितने? 5। इन पांचों में पहला है अग्निहोत्र यज्ञ। ये सुबह और शाम यानी दिन में 2 बार होता था। इसमें अग्नि की उपासना होती थी। तो अग्निहोत्र
में किसकी उपासना होती थी? अग्नि की उपासना होती थी। प्रश्न पूछा जाता है अग्निहोत्र यज्ञ में किसकी उपासना होती थी? तो अग्निहोत्र यज्ञ में अग्नि की उपासना होती थी। और साथ ही साथ इस यज्ञ को पापों को क्षय करने वाला कहा गया है, यानी पापों को नष्ट कर देता है। कौन सा? अग्निहोत्र यज्ञ। यानी आग जो है पापों को क्या कर देती है? जला देती है। और इसी को कहा गया है ये स्वर्ग की तरफ ले जाने वाले नाव से इसकी तुलना की जाती है। किसकी? अग्निहोत्र यज्ञ की। उसके बाद अगला आता है दर्श यज्ञ। ये प्रत्येक अमावस्या को संपन्न होते थे। इसमें इंद्र और अग्नि को आहुति दी जाती थे। तो प्रश्न पूछा जाता है दर्श यज्ञ कब होता था? तो दर्श यज्ञ अमावस्या को होता था। और किसको आहुति दी जाती थी? इंद्र और अग्नि को। तो अग्नि एक महत्वपूर्ण रूप से था, क्योंकि अग्निहोत्र यज्ञ में भी अग्नि की उपासना होती थी और दर्श यज्ञ में भी होती थी। उसके बाद आता है पूर्णमास यज्ञ। ये पूर्णमासी को संपन्न होता था। इसमें अग्नि और सोम को आहुति दी जाती थी। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है किसमें अग्नि की आहुति नहीं दी जाती थी? तो अग्नि की ज़्यादातर आहुति आपको मिल ही जाएगा। तो पूर्णमास यज्ञ में भी अग्नि की आहुति दी जाती थी, और दर्श यज्ञ में और अग्निहोत्र में। और इसके साथ साथ चतुर्मास में भी अग्नि की, चतुर्मास प्रत्येक चौथे मास में भी, यानी ऋतु परिवर्तन के समय इसको संपन्न किया जाता था। इसमें अग्नि, सोम, पूषण और सविता को आहुति दी जाती थी। इसमें पशु बलि भी दी जाते थे। किसमें? चतुर्मास यज्ञ में। फिर सहस्त्रामण यज्ञ है, ये बहुत पूछा जाता है। इसमें सुरा यानी शराब, शराब ये पूछा जाता है, शराब की बलि दी जाती थी। किसमें? सहस्त्रामण यज्ञ में। उसके बाद सोम यज्ञ के बारे में हम लोग देखते हैं। सोम यज्ञ हविर यज्ञ की तुलना में जटिल होते थे। अगर जटिलता देखा जाए तो सबसे ज्यादा जटिल यज्ञ कौन होते थे? सोम यज्ञ होते थे। और इनमें पहला है अग्निष्ठोम यज्ञ। इसके पहले अग्निहोत्र आया था, और ये क्या है? अग्निष्ठोम यज्ञ है। अग्निष्ठोम यज्ञ, पुरुषमेघ यज्ञ, पंचपशु यज्ञ, राशु यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, तो इस तरीके से ये क्या थे? सोम यज्ञ थे। तो सोम यज्ञों में सबसे पहले हम लोग देखेंगे अग्निष्ठोम यज्ञ के बारे में। ये यज्ञ 5 दिनों तक चलता था। इसमें पहले और अंतिम दिन क्या की जाती थी? बकरे की बलि दी जाती थी। तो प्रश्न पूछा जाता है किस यज्ञ में बकरे की बलि दी जाती थी? तो अग्निष्ठोम यज्ञ में पहले और 5वें दिन क्या है? बकरे की बलि दी जाती थी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पुरुषमेघ यज्ञ। पुरुष यानी मानव, यानी इसमें मनुष्य की बलि दी जाती थी। किसकी? मनुष्य की बलि दी जाती थी। इस यज्ञ को केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय संपन्न करते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय संपन्न करते थे। और पुरुषमेघ यज्ञ में 11 पुरुषों की बलि दी जाते थे। ठीक है ना? ये इसका एक नकारात्मक पक्ष है। और अगला है पंचपशु यज्ञ।
इसमें 5 पशुओं की बलि दी जाती थी और 5 पशुओं में एक मनुष्य भी शामिल होता था। भेड़, बकरा, बैल, घोड़ा और मनुष्य। तो पूछा जाता है पंच पशु यज्ञ किसके अंतर्गत आता है? तो पंच पशु यज्ञ सोम यज्ञ के अंतर्गत आता है। और इसमें 5 पशुओं में एक मानव भी था जिसकी बलि दी जाती थी। उसके बाद अगला आता है राष्ट्रीय यज्ञ। ये राजा बनाने वाला व्यक्ति ही संपन्न कराता था। इसमें इंद्र, और वरुण। तो राष्ट्रीय यज्ञ क्या है? जब राजा का अभिषेक किया जाता था तब इसको संपन्न किया जाता था और राजा बड़ी मात्रा में क्या है? दान देता था। इसमें कुछ खेल होते थे जैसे गोहरण क्रीड़ा और द्वित क्रीड़ा यानी जुआ खेलना इसमें अपनाया जाता था। यानी ये प्रतियोगिता होती थी किसमें? राष्ट्रीय यज्ञ में, क्योंकि राजा का राज तिलक हो गया है और राज तिलक के साथ जो है ये खेल खेले जाते थे। इस यज्ञ का आयोजन राज्याभिषेक के बाद किया जाता था। और प्रश्न पूछा जाता है इसमें खंभों की संख्या कितनी थी? तो राष्ट्रीय यज्ञ में 25 खंभों का प्रयोग किया जाता था। खंभे ये वही थे जिसमें पशुओं को पकड़ के बांध के बलि दी जाती थी। इनको आमतौर यूप कह के संबोधित किया जाता है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि यूप क्या है? तो यूप क्या है? खंभे हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अश्वमेध यज्ञ। इसमें यज्ञ को राजा ही इस यज्ञ को राजा ही संपन्न करते थे। ब्राह्मण ग्रंथ ये बताते हैं कि इनका आयोजन जो है राज्य विस्तार के लिए होता था। अब जैसे अश्वमेध यज्ञ कितने 3 दिनों तक चलता था। अब आपने सुना होगा कि भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। और अश्वमेध यज्ञ में क्या किया जाता है? एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है। घोड़ा जिस क्षेत्र से गुजरता था अगर उसको किसी ने नहीं पकड़ा तो वो क्षेत्र घोड़ा छोड़ने वाले राजा का हो जाता था। अगर किसी ने पकड़ लिया तो उसके साथ जो घोड़े के पीछे सैन्य बल चलता था उससे युद्ध करना पड़ता था। अगर वो सैन्य बल हार जाते थे तो राजा खुद लड़ने के लिए आता था। और ऐसा ही अश्वमेध यज्ञ राम ने किया था और उन्होंने घोड़ा छोड़ा था जिसे लौकुश ने पकड़ा था। तो इस तरीके से ये राज्य विस्तार के लिए किया जाता है। और कितने दिनों तक चलता था? 3 दिनों तक चलता था। इसमें 4 राज्याधिकारी, 4 रत्नियां तथा 400 सेवक दर्शक के रूप में भाग लेते थे। यह यज्ञ सार्वभौमिकता का प्रतीक होता था। ये अपनी ताकत को एहसास कराना था। इसमें 600 पशुओं की क्या की जाती थी? हत्या की जाती थी। और इसमें जो यूप होते थे, यूप मतलब खंभे, संख्या कितनी थी? 16। और जो घोड़ा उस समय छोड़ा जाता था अंत में उसकी क्या कर दी जाती थी? बलि दे दी जाती थी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वाजपेय यज्ञ के। इसमें राजा संपन्न करते थे, ठीक है ना। राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शित करते थे। सुरा एवं सोमपान के बाद 17 रथों की दौड़ होती थी। प्रश्न पूछा जाता है कि कितने रथ होते थे? तो 17 रथ होते थे, उनकी दौड़ होती थी। और वो क्या है? विभिन्न दिशाओं से वापस आते थे और यज्ञ करते थे। वाजपेय यज्ञ में 21 खंभे वाले यज्ञ का प्रयोग होता था। इस यज्ञ का उद्देश्य शासन को नवयौवन प्रदान करना था, शासक को युवा शक्ति प्रदान करना था।
शक्ति तथा आत्मिक शक्ति के ये बढ़ाने का काम करता था। कौन सा? वाजपेयी यज्ञ। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ इतने जटिल हो गए कि उनको संपन्न कराने के लिए 17 पुरोहित भाग लेते थे। 17 पुरोहित कैसे? पहले तो ऋग्वेद के एक प्रमुख था, 3 सहायक थे। उसी तरीके से यजुर्वेद के 4 पुरोहित होते थे जो मंत्रों का उच्चारण करते थे, जिसमें एक पुरोहित और 3 उसके सहायक होते थे। फिर सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने के लिए एक प्रमुख होता था, 3 उसके सहायक। फिर अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने के लिए एक प्रमुख होता था, 3 उसके सहायक। तो इस तरीके से 4 वेदों के 4 पुरोहित होते थे जो मंत्रों का उच्चारण करते थे। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 16। और एक 17वां होता था जो सबका मैनेजमेंट करता था। तो इसीलिए कहा गया है कि इसमें 17 पुरोहित लगते थे यज्ञों को पूरा कराने में। अब जैसे ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या कहा गया है? होत्र कहा गया है। ठीक है ना? पूछा जाता है, मैच कराने के लिए आता है कि ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण कौन करता था? होत्र करता था। और इसके 3 सहायक थे। उनमें से पहला था मंत्रावरण, दूसरा था अक्षावाक और तीसरा था ग्रावास्तुत। तो ये चारों क्या हो गए? प्रमुख ये हो गया और 3 ये हो गए, यानी 4। तो ये जो है चारों क्या करते थे? ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते थे। उसी तरीके से यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अधर्यु कहा गया है। क्या कहा गया है? अधर्यु। और इसके भी 3 सहायक थे, प्रतिष्ठिता और दूसरा था नेष्ठा और तीसरा था उन्नेता। तो इस तरीके से 4 ऋग्वेद के हो गए और 4 यजुर्वेद के हो गए। उसके बाद हम लोग देखते हैं सामवेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले को, जो पुरोहित होता था, उसको उद्गाता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उद्गाता कहा जाता था। और इसके 3 सहायक होते थे, प्रस्तोता, प्रतिहोता और सुब्रह्मण्यम। तो इस तरीके से 4 इसके भी हो गए। और यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले को ब्रह्म कहा गया है। ठीक है ना? और इसके भी 3 सहायक थे, ब्रह्मोच्छासी, अग्निधीश और पोता। तो इस तरीके से 4 ऋग्वेद के, 4 यजुर्वेद के, 4 सामवेद के, 4 अथर्ववेद के, और इनकी संख्या कितनी हो गई? 16। तो 16 पुरोहित लगते थे। और 17वां जो है इनका प्रधान था, उसको ऋत्विवाक्य भी कहा जाता था। और वो क्या करता था? सभी बाधाओं को दूर करता था। इसे ब्रह्मार्पित या ब्रह्म भी कहा गया है। तो ये दोनों नाम, यानी ऋत्युक्य या इसी को ब्रह्म भी कहा गया है। तो ये 17वां पुरोहित था जो क्या करता था? सभी मंत्रों को उच्चारण करने वाले पुरोहित का मैनेजमेंट करता। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।